तो वेलकम बैक गाइस। और यूसीएल के यहाँ पे जो बाकी के दोनों मैचेस थे ना, यहाँ पे रियल मैड्रिड का मैच और मैनचेस्टर सिटी का मैच, वो दोनों मैचेस भी अब यहाँ पे हो चुके हैं। पहले तो हम बात करेंगे यहाँ पे रियल मैड्रिड के मैच के बारे में। तो रियल मैड्रिड ने ना यहाँ पे मैच तो जीत लिया है, लेकिन कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही रियल मैड्रिड की। जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है ना कोच की, जो कार्लो एंचेलोटी की हुई, तो उन्होंने उसमें ये भी कहा कि भाई मैं अब सेम टीम जो है वो दोबारा नहीं खिलाऊंगा। क्योंकि अभी देखिए आरबी लिप्जिग है। आरबी लिप्जिग कोई जर्मनी का टॉप पे चलता हुआ क्लब तो है नहीं, जैसे फर्स्ट पे यहाँ पे लेवरकुसेन चल रही है या बायर्न सेकंड पे चल रही है। टॉप 2 में आता हुआ तो क्लब है नहीं। तो ये है कि मिडिल लेवल की क्लब से जो है वो रियल मैड्रिड सिर्फ एग्रीगेट 2-1 जीती है। और यहाँ पे मैच भी जो है वो 1-1 ड्रॉ किया है यहाँ पे रियल मैड्रिड ने। तो कोई इतनी खास परफॉर्मेंस यहाँ पे रियल मैड्रिड से हुई नहीं है। कार्लो एंचेलोटी भी जो है वो यहाँ पे टीम के ऊपर नाराज है। तो अब जो है ना वो यहाँ पे सेम टीम को जो है वो कार्लो एंचेलोटी दोबारा नहीं खिलाएंगे, ये उन्होंने कह दिया है पोस्ट मैच के अंदर। और उसके अलावा ना यहाँ पे जो गोल स्कोर किया वो यहाँ पे विनिशियस ने स्कोर किया। जूड बेलिंगम ने बहुत ही ज़बरदस्त की पास निकाला है, विनिशियस ने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त बैंगर मारा। लेकिन यहाँ पे जो रियल मैड्रिड को बचाने का काम किया है ना उस मैच के अंदर, जो मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा है इस मैच का, वो रुडिगर ने यहाँ पे 2 बार जो है वो शॉट को ब्लॉक किया। पहले एक पास आ रहा उसे ब्लॉक किया, उसके बाद फिर दूसरी दफा जब प्लेयर ने आके शॉट मारा है उसको भी रुडिगर ने ब्लॉक किया है। मतलब ये ऐसा मतलब कि मोमेंट था, यहाँ पे गेम चेंज हो सकता था अगर यहाँ पे लिप्जिग को जो है वो चांस मिल जाता और रुडिगर ना ब्लॉक कर दे। तो रुडिगर के इस सेव की वजह से जो है ना यहाँ पे रियल मैड्रिड जो है वो जीत पाई है। और अब मुझे नहीं लगता कि रियल मैड्रिड ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, बाकी चल के जो टीमें आप देखें जो क्वालिफाई हुई है, यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी क्वालिफाई हुई है, किस तरह का गेम सिटी खेल रही है। फिर आप देखें पीएसजी क्वालिफाई हुई है, बापे बिल्कुल अपनी टॉप फॉर्म में नजर आए। उसके अलावा यहाँ पे कैंग इन ली हो गए, डेम्बेले हो गए, वो अपनी बिल्कुल टॉप फॉर्म में नजर आए। डिफेंस टॉप फॉर्म में नजर आया। गोलकीपर मतलब आउट क्लास कर रही है यहाँ पे पीएसजी लीग 1 के अंदर भी और चैंपियंस लीग के अंदर भी। तो पीएसजी यहाँ पे जो है वो ऑब्वियसली लिप्जिग से अच्छी टीम है, तो वो ज़्यादा नंबर दे रही है। तो पीएसजी यहाँ पे आपको पता है लिप्जिग से ज़्यादा अच्छी टीम है, तो वो ज़्यादा अच्छी टक्कर दे देगी यहाँ पे रियल मैड्रिड को। अगर इसकी जगह यहाँ पे लिप्जिग की जगह पीएसजी खेल ली होती तो भाई रियल मैड्रिड यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी होती। और मैनचेस्टर सिटी होती तो ऑब्वियसली यहाँ पे बहुत बुरे तरीके से मार के पार करती सिटी, जिस तरीके का गेम कल रियल मैड्रिड ने खेला है। उसके अलावा आप देखें बायर्न म्यूनिख भी क्वालिफाई हुई है। हैरी केन ने यहाँ पे ब्रेस स्कोर किया है। माना कि बायर्न म्यूनिख यहाँ पे सेकंड पे चल रही है, हैरी केन अपनी टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं। तो अगर इन 3 क्लब में से कोई एक क्लब भी अगर टकरा गया ना रियल मैड्रिड को क्वार्टर फाइनल में, रियल मैड्रिड ने यही परफॉर्मेंस दी जो उन्होंने कल दी है, तो मतलब रियल मैड्रिड यहाँ पे क्वार्टर फाइनल में ही बाहर हो जाएगी, जितना मुझे नजर आ रहा है। मतलब जिस टीम का कोच जो है वो कह रहे हैं कि मैं अब ये सेम टीम दोबारा नहीं खिलाऊंगा, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बेकार परफॉर्मेंस जो है वो रियल मैड्रिड ने कल दी है। मैच तो वो मतलब के एग्रीगेट पे जीत गए, कल का मैच तो वो ड्रॉ करके आए, एग्रीगेट पे वो जीत गए, लेकिन ये है कि ओवरऑल रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही कल। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के मैच के बारे में। जूलियन अल्वारेज ने यहाँ पे फर्स्ट लेग के अंदर ही 1 गोल और 1 असिस्ट कर दिया था और वही गेम खत्म कर दिया था कोपेनहेगन का। और वैसे ही कोपेनहेगन कोई ऐसी कॉम्पिटिटिव टीम तो है नहीं कि जो यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला कर सके, तो पहले ही चांसेस जो है वो सिटी के ही थे। उसके अलावा यहाँ पे अकांजी ने गोल मारा, रॉड्री के असिस्ट के ऊपर हालैंड ने गोल मारा और 3-1 जो है वो सील कर दिया गेम मैनचेस्टर सिटी के लिए। और मैनचेस्टर सिटी की जीत यहाँ पे 100% पक्की थी और वो पक्की हो गई है। 4 क्लब जो है वो यहाँ पे पहुंच गए हैं जो यहाँ पे टॉप पे चल रही है। रियल मैड्रिड ला लीगा की टॉप टीम पहुंच गई है, बुंडेसलीगा की सेकंड टॉप टीम पहुंच गई है। उसके अलावा यहाँ पे इंग्लैंड की जो सेकंड टॉप टीम है यहाँ पे सिटी इस सीजन की, वो पहुंच गई है। फ्रांस की भी टॉप टीम पहुंच गई है। तो अभी जो है वो सारी की सारी जो टॉप या टॉप 2 टीम्स है ना टॉप 5 लीग्स की, वो सबकी सब जो है वो क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे बार्सिलोना और जो आर्सेनल है वो भी जो है वो यहाँ पे क्वार्टर फाइनल्स के अंदर हमें नजर आए। सारी जो टॉप 1 और टॉप 2 टीम्स है, बार्सिलोना तो पहले 3rd पे चल रही है, तो ये है कि वही जो है वो हमें नजर आए, तो हमें क्वार्टर फाइनल्स में बहुत मजा आएगा। पोर्टो अगर आर्सेनल को गलती से अगर हरा दे और फिर वो क्वार्टर फाइनल में जाए, तो वो तो ऑब्वियसली क्वार्टर फाइनल में बाहर हो जाएगी, क्वार्टर फाइनल देखने में आपको मजा नहीं आएगा फिर। तो ये है कि उम्मीद करता हूँ कि सारी की सारी टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3 टीम्स ही जो है वो क्वार्टर फाइनल में हमें नजर आए। अच्छा, अब ये तो बात हो गई यहाँ पे यूसीएल के दोनों गेम्स की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ ट्रांसफर न्यूज जो निकल के आई है ना, जैसे जैसे यहाँ पे
जून जुलाई करीब आते जा रहे हैं ना, कि मार्च का महीना स्टार्ट हो चुका है, जून जुलाई यहाँ पे जो है वो 2-3 महीने ही रह गए, तो वैसे वैसे ट्रांसफ़र रूमर्स भी जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब जो है ना यहाँ पे किलियान एम्बाप्पे के बारे में यही खबर निकल के आई है। लुइस एनरिक जो पीएसजी के मैनेजर है, उन्होंने खुद कंफर्म किया है कि किलियान एम्बाप्पे जो है ना वो यहाँ पे लीव कर देंगे इस समर के अंदर। इसे फैब्रिजियो रोमानो जो फुटबॉल के सबसे बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये बात अपने अकाउंट के ऊपर कंफर्म कर दी है। तो ये है कि अब किलियान एम्बाप्पे जो है वो पीएसजी को छोड़ के चले जाएंगे। किलियान ने कहा था कि मैं अपना 100% दूंगा इस सीज़न के एंड तक, और वो अपना 100% दे रहे हैं। उन्होंने फिर दोबारा 2 गोल मारे राउंड ऑफ 16 के अंदर। तो ये है कि वो अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन वो अब छोड़ के चले जाएंगे और रियल मैड्रिड में जाना अब उसका कंफर्म है। अल्फोंसो डेविस के ऊपर भी जो है वो मैंने आपको पहले भी मैं खबरें देता हुआ आ रहा हूँ, और ये बात जो है वो कंफर्म है कि भाई 50 मिलियन जो है वो बायर्न एक्सेप्ट करेगी और जो है वो अल्फोंसो डेविस को रियल मैड्रिड जाने देगी, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रह गया है। अगर इस साल उन्होंने 50 मिलियन नहीं लिए तो फिर अगले साल फ्री में देना पड़ जाएगा उनको। तो ये है कि 50 मिलियन में जो है वो दे देगी, वो उनके लिए बेहतर है। किमिक के ऊपर भी ये खबरें निकल के आती है, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट 2025 तक है। तो जो है ना वो अब बार्सिलोना भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है किमिक के ऊपर, मैनचेस्टर यूनाइटेड भी इंटरेस्टेड है। अब लिवरपूल के अभी जो है वो कल के जो रूमर्स निकल के आए हैं ना, वो लिवरपूल के निकल के आए कि लिवरपूल जो है वो किमिक को लेना चाह रही है। किमिक एक अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, वो मिडफील्ड में भी एडजस्ट हो सकते हैं, राइट बैक भी, और जो है वो अभी वो 20s की एज में ही है अपनी। तो ये है कि कोई भी क्लब उसको लेना चाहेगा, तो अभी लिवरपूल का जो है यहाँ पे चांसेस निकल के आए हैं। तो अब जो है ना वो यहाँ पे 25 में कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है किमिक का। किमिक ने नई डील साइन करने से मना कर दिया है। तो अब जो है ना 24 में या तो दे दो भाई, जितने भी मतलब कि अगला क्लब दे रहा है। अगर लिवरपूल 50 मिलियन भी देता है तो 50 मिलियन में बायर्न दे देगी, क्योंकि किमिक साइन नहीं करेंगे तो 2025 के अंदर फ्री में देना पड़ जाएगा लिवरपूल को किमिक को। तो इसलिए जो है ना वो यहाँ पे इस साल दे देना ही जो है ना वो बेहतर है, अल्फोंसो डेविस को भी और किमिक को भी। और यहाँ पे बायर्न म्यूनिख भी जो है ना वो यहाँ पे फ्रिम्पोंग को जो है वो लेने की तैयारी कर रही है, जो राइट बैक है यहाँ पे लेवरकुसेन के। उनके जो है वो यहाँ पे तकरीबन आई थिंक 10 गोल 10 एसिस्ट है, या 11 गोल 11 एसिस्ट है, क्योंकि जो दोनों फुल बैक है ना यहाँ पे लेवरकुसेन के, एलेक्स ग्रिमाल्डो और यहाँ पे फ्रिम्पोंग, तो वो दोनों 10 गोल 10 एसिस्ट और 11 गोल 11 एसिस्ट पे बैठे हुए हैं। तो एक अच्छा मतलब कि सीज़न जा रहा है आपका ज़ेबी अलोंसो के अंडर, तो अच्छा ही जो है वो सीज़न जा रहा है। अब देखते हैं कि फ्रिम्पोंग जो है वो बायर्न जाते हैं तो नए मैनेजर के अंडर वो किस तरह खेलेंगे, लेकिन वो अच्छा खेल रहे हैं। तो यहाँ पे बायर्न जो है ना वो यहाँ पे राइट बैक के लिए उनको जो है वो लेना चाह रही है। लेफ्ट बैक के लिए बायर्न जो है वो थियो हर्नांडिस को लेना चाह रही है। सेकंड चांस यहाँ पे एंडी रॉबर्टसन के होंगे, लेकिन रॉबर्टसन लिवरपूल छोड़ के नहीं जाएंगे भाई, मुझे जितना लगता है। थियो हर्नांडिस हो सकता है चले भी जाए एसी मिलान से बायर्न म्यूनिख के अंदर। एसी मिलान का कुछ खास सीजन भी नहीं जा रहा है, मतलब कि चैंपियंस लीग स्पॉट ही वो अगर ले ले तो मतलब कि ले लेगी चैंपियंस लीग स्पॉट। लेकिन ये है कि बायर्न म्यूनिख एक बड़ा क्लब है एसी मिलान से, तो ये है कि आपका उधर वो जाना चाहेंगे, ज़ाहिर सी बात है, थियो हर्नांडिस। तो लेफ्ट बैक के लिए जो है ना यहाँ पे रिप्लेस करेगी थियो हर्नांडिस को बायर्न डेविस से, और राइट बैक के लिए जो है ना वो यहाँ पे फ्रिम्पोंग को खरीदेगी बायर्न म्यूनिख, ये उनका प्लान है। ज़ेबी अलोंसो के ऊपर भी खबरें निकल के आई हैं कि ज़ेबी अलोंसो से भी बातचीत कर रही है बायर्न के, भाई हमारे पास आ जाओ। लिवरपूल भी जो है वो चाह रही है कि क्लॉप को रिप्लेस करे ज़ेबी अलोंसो। बार्सिलोना नहीं चाह रही ज़ेबी अलोंसो, बार्सिलोना जो है यहाँ पे डिज़र्बी, थॉमस टुक्केल और यहाँ पे हैंसी फ्लिक के ऊपर इंटरेस्टेड है। आर्टेटा की खबरें जो है वो निकल के आई है कि आर्टेटा से भी जो है वो बातचीत कर रही है, लेकिन आर्टेटा नहीं आएंगे क्योंकि वो आर्सेनल में अच्छा खेल रहा है और उनको छोड़ने का कोई इरादा नहीं हो कि कोई मतलब कि कोई स्टेटमेंट भी निकल के आई है कि मैं क्लब छोड़ दूंगा, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं निकल के आई है। तो ये कि आर्टेटा तो आर्सेनल में ही रहेंगे। यही 3 मैनेजर्स में से कोई एक जो है ना यहाँ पे आपको बार्सिलोना जाता हुआ नजर आएगा। जो विनिशियस ने कल यहाँ पे गोल मारा ना, वो उनके सीजन का यहाँ पे 15 गोल है, और अभी वो टोटल यहाँ पे 22 गोल्स और एसिस्ट कर चुके हैं सारे के सारे कॉम्पिटिशन्स में इस सीजन के अंदर। और बेलिंगम ने जो कल यहाँ पे एसिस्ट दिया ना, ये उनका जो है वो 10th एसिस्ट है सीजन का, और वो यहाँ पे 29 गोल्स का कंट्रीब्यूशन कर चुके हैं यहाँ पे 31 गेम्स के अंदर। तो एक सक्सेसफुल साइनिंग है रियल मैड्रिड के लिए। मतलब जूड बेलिंगम, विनिशियस जूनियर, एम्बाप्पे और रॉड्रिगो आपको अगले सीजन में एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे। मतलब क्या टीम बनेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे लेफ्ट बैक पे भी अल्फोंसो डेविस आ रहे हैं। उसके बाद राइट बैक के ऊपर सबसे ज्यादा चांसेस यहाँ पे किमिक के है कि किमिक को लेके आएगी यहाँ पे रियल मैड्रिड। मतलब क्या टीम बना रही है यार रियल मैड्रिड, मतलब बहुत नेक्स्ट लेवल टीम। अगर ये सारी साइनिंग सक्सेसफुल होती है ना, अगर इस साल 2024 के अंदर वो नहीं भी आए ना, तो 25 के अंदर तो पक्का लेके आएगी रियल मैड्रिड। क्यों? क्योंकि 26 के अंदर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है किमिक का पीएसजी के साथ।
तो ये है कि 25 में जो है वो पीएसजी को यहाँ पे उन्हें जितने भी पैसे रियल मैड्रिड देगी उनको बेचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर 25 में नहीं बेचा, किमिक ने साइनिंग नहीं की ना, तो यहाँ पे 26 के अंदर वो जो है ना ऑटोमेटिकली जो है वो आ जाएंगे फ्री में रियल मैड्रिड में। क्योंकि आपको पता होगा एम्बाप्पे और किमिक जो है यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड्स है। जब यहाँ पे किमिक जो है वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे थे तो एम्बाप्पे और किमिक जो है वो साथ बैठे हुए थे। किमिक रो रहे थे, एम्बाप्पे जो है वो क्योंकि उनके बेस्ट फ्रेंड है एम्बाप्पे, तो वो उन्हें जो है वो मोटिवेट कर रहे थे। मैच खत्म होने के बाद भी जो है एम्बाप्पे जो है उनसे गले मिल रहे थे, उन्हें मोटिवेट कर रहे थे। तो यहाँ पे दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो किमिक जो है वो एम्बाप्पे के लिए छोड़ देंगे भाई पीएसजी को। वो जो है वो यहाँ पे खेल तो रहे हैं अभी पीएसजी में, लेकिन एम्बाप्पे जा रहे हैं, उनका सुपरस्टार प्लेयर जा रहा है, तो ये है कि वो भी चाहेंगे कि वो पहले भी रियल मैड्रिड में खेल चुके हैं, उन्हीं की यूथ अकेडमी से उठ के आया, तो वो चाहेंगे कि मैं दोबारा रियल मैड्रिड चला जाऊँ। तो ये है कि वो फिर छोड़ देंगे, फ्री में चले जाएंगे वो। इसीलिए जो है ना 2025 के अंदर इंटर मिलान को यहाँ पे देना पड़ेगा किमिक को रियल मैड्रिड को। तो मतलब क्या टीम बिल्ड कर रही है यार रियल मैड्रिड, बहुत नेक्स्ट लेवल टीम बिल्ड कर रही है। एसी मिलान जो है ना वो यहाँ पे आर्सेनल के रैम्सडेल के ऊपर जो है वो यहाँ पे इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो है वो माइक मैग्रान हो सकता है छोड़ के चले जाए, क्योंकि फैंस ने जो यहाँ पे रेसिज्म चैंट्स की थी ना एक मैच के अंदर, जिस मैच के अंदर वो अपनी कीपिंग ही छोड़ के चले गए थे मैच के बीच में ही, तो ये है कि वो उससे वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। इटली के अंदर इस तरह की हरकतें होती हैं, आपको पता है लुकाकू के ऊपर भी हुई थी। तो ये है कि ऐसे मतलब कि ब्लैक प्लेयर्स के ऊपर इस तरह की हरकतें होती हैं इटली में, तो ये है कि इसलिए जो है ना वो यहाँ पे वो छोड़ के हो सकता है चले जाए, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। तो रैम्सडेल के ऊपर नजरें लगाई हुई हैं यहाँ पे एसी मिलान ने कि रैम्सडेल को यहाँ पे माइक मैग्रान से मतलब के रिप्लेस करेगी। उसके बाद फिर यहाँ पे ना जो थियागो अल्कांटारा है लिवरपूल के, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे इस साल में एक्सपायर हो रहा है। लिवरपूल उनको साइन करने के लिए इंटरेस्टेड है भी नहीं, लिवरपूल के पास ऑलरेडी एक यंग मिडफील्ड है, तो और लिवरपूल यहाँ पे अच्छे मिडफील्ड ऑप्शंस ब्रिंग करना चाह रही है, किमिक में वो इंटरेस्टेड है। तो ये है कि आपका जो एक यंग मिडफील्ड वो बिल्ड कर रही है और उसी में ही वो जो है वो जाना चाहेगी। मैक अलिस्टर है उनके पास, तो ये है कि इसलिए जो है ना थियागो अब लेफ्ट करके जाएंगे, तो उनके रूमर्स से यहाँ पे आईएक्स के, बोरुसिया डॉर्टमुंड के, आपका वुल्व्स के और एफसी बार्सिलोना के भी उनके यहाँ पे रूमर्स है, क्योंकि एफसी बार्सिलोना में आपको पता है गावी और पैटरी बार बार इंजर्ड होते रहते हैं। तो ये है कि ये कोई जो है ना ऐसे प्लेयर्स है नहीं कि ये पूरा 50-60 गेम्स का जो सीज़न है वो आपके साथ खेल के निकाल दे, तो ये बार बार इंजर्ड होते रहते हैं। तो थियागो अल्कांटारा अगर सब बेंच पे भी बैठेंगे ना, तो ये है कि एक अच्छी रिप्लेसमेंट मिलेगी। जब गावी या पैटरी इंजर्ड हो तो थियागो अल्कांटारा को डाल देगी यहाँ पे बारसा, फ्रैंकी डियोंग को डाल देगी, गुंडोगन को डाल देगी। अभी आप देख लीजिए तीनों फर्स्ट टीम मिडफील्ड जो है वो डियोंग भी इंजर्ड हुए हैं, गावी पैटरी तीनों इंजर्ड हुए हैं। तो अब बार्सिलोना को ईसीएल में क्या खिलाना पड़ेगा, आपका ओरियल रोमियो को डिफेंडिंग में, सेंटर मिड पे यहाँ पे गुंडोगन हाँ अच्छा ऑप्शन है, और दूसरे में सेंटर मिड यहाँ पे फर्मीन वो लोपेस को खिलाना पड़ेगा। तो ये है कि इसलिए जो है ना वो अब इसलिए अब थियागो अल्कांटारा को यहाँ पे लेना चाह रही है बार्सिलोना, ताकि जब गावी या पैटरी इंजर्ड हो तो उनकी जगह यहाँ पे डाल सके यहाँ पे बार्सिलोना थियागो अल्कांटारा को। और कैंसेलो ने भी ये कह दिया है कि वो जो है वो स्टे करेंगे यहाँ पे एफसी बार्सिलोना के अंदर। तो ये है कि अब एफसी बार्सिलोना को जो है वो यहाँ पे बूस्ट मिलेगा कि कैंसेलो भी जो है वो यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और जितना मुझे लग रहा है ना जॉ फिलिक्स भी यहाँ पे स्टे करना चाहेंगे यहाँ पे बार्सिलोना में, चाहे वो किसी भी तरह स्टे करें लेकिन वो करेंगे। वो दोनों यहाँ पे लोन पे तो आए हुए हैं, लोन खत्म होने के बाद में वो वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वो अपने क्लब में खेलेंगे ही नहीं, जैसे उन्होंने पहले नहीं खेला एटलेटिको मैड्रिड में जाने के लिए वो राजी नहीं हुए जॉ फिलिक्स। तो और उसके अलावा यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी में वापस जाने के लिए यहाँ पे कैंसेलो राजी नहीं हुए, वो खेलने के लिए ही राजी नहीं हुए, तो उन्होंने यहाँ पे लोन पे ही दे दिया कि बिठाने से अच्छा इनको लोन पे दे दो, इनके कम से कम वेजेस नहीं देने पड़ते प्लेयर की, वेजेस जो है वो क्लब बार्सिलोना ही देता है। रेमोस के भी यहाँ पे रूमर्स आ रहे हैं, सेविया 14th रैंक पे चल रही है, मतलब यूरोपा के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाएगी सेविया, तो रेमोस यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं सेविया को। उनमें यहाँ पे अल इत्तेहाद इंटरेस्टेड है, इंटर मियामी इंटरेस्टेड है। अब देखते हैं कि रेमोस जो है वो किस क्लब में जाते हैं सेविया को छोड़ने के बाद। और एफसी बार्सिलोना जो है वो यहाँ पे व्रिड्स में इंटरेस्टेड है, लेवरकुसन के जो व्रिड्स है। इससे पहले यहाँ पे खबरें ये भी आई थी कि लिवरपूल और मैनचेस्टर सिटी इंटरेस्टेड है, कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो व्रिड्स को जो है वो अब देखते हैं कि कौन सा क्लब साइन करता है। चावी साइमंस की यहाँ पे बात करने जो यहाँ पे लिप्जिग में जो है वो लोन पे है, पीएसजी के वो प्लेयर है, तो उनमें यहाँ पे बायर्न म्यूनिच, बोरुसिया डॉर्टमुंड, आर्सेनल और मैनचेस्टर यूनाइटेड, ये सब के सब जो है वो चावी साइमंस में इंटरेस्टेड है। लेकिन पीएसजी का ये इरादा है कि वो ज़राए एमरी और चावी साइमंस को यहाँ पे नया कॉन्ट्रैक्ट देगी, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दी। ये पहले की खबर है,
पहले आई थी ये खबरें कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट देगी, अब जो है वो ये खबरें आ रही हैं कि हो सकता है कि PSG सेल भी कर दे, क्योंकि वो यहाँ पे डी जॉन्ग को देना चाह रही है यहाँ पे 60 मिलियन के अंदर। बार्सिलोना 100 मिलियन मांग रही है, जो PSG है वो 60 मिलियन दे रही है, लेकिन वो दे देती है 100 मिलियन। 95 मिलियन उन्होंने जो है वो कोलो मोनी के लिए दे दिए थे। उसके अलावा गोंसालो रामोस के लिए भी उन्होंने जो है वो मेरे ख्याल में 80 मिलियन दिए। दोनों के लिए तकरीबन उन्होंने 150-200 मिलियन खर्च कर दिया। तो डियोंग के लिए भी जो है वो यहाँ पे PSG दे देगी 100 मिलियन। अच्छा, हालैंड की जो यहाँ पे लास्ट के डेज में खबरें आ रही थी कि रियल मैड्रिड जाएंगे, बार्सिलोना जाएंगे। मैंने भी आपको खबरें दी थी, कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था बार्सिलोना की खबरें आई हैं। तो इन खबरों से रिलेटेड हालैंड से सवाल किया गया, क्योंकि इतनी सारी खबरें आ रही थी कि हालैंड से पूछा गया कि भाई आपका क्या इरादा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो मैं जो है वो मैनचेस्टर सिटी में हैप्पी हूँ, लेकिन आपको नहीं पता होता कि फ्यूचर आपके लिए क्या नया लेकर आता है, व्हाट फ्यूचर ब्रिंग्स फॉर यू, ये उन्होंने कहा है। मतलब उन्होंने क्लियर नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि मैं अभी हैप्पी हूँ लेकिन आगे का कुछ पता नहीं है। आगे उन्होंने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया यहाँ पे सबके लिए। तो आगे हो सकता है कि आपको जो है ना हॉलैंड क्लब चेंज करते हुए नजर आए जब उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के साथ। राफेल लियाओ से रिलेटेड भी जो है वो यहाँ पे खबरें आ रही थी, बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, PSG इंटरेस्टेड है। मैंने भी आपको खबरें दी अपनी वीडियोस के अंदर। तो अब राफेल लियाओ से भी पूछा गया, तो उन्होंने यहाँ पे कहा है कि मैं जो है वो AC मिलान में हैप्पी हूँ, 4 साल का मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाकी है अभी, और AC मिलान ने मुझे जो है बहुत ही डिफिकल्ट टाइम में जो है वो हेल्प की है, जिसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। ये राफेल लियाओ की स्टेटमेंट है, यानी उन्होंने जो है कोई क्वेश्चन मार्क नहीं खड़ा किया। उन्होंने जो है वो सिंपल यहाँ पे AC मिलान में ही रहने का कहा है। हॉलैंड हो सकता है मैनचेस्टर सिटी छोड़ के जाए आगे चल के, लेकिन आगे चल के मुझे नहीं लगता कि राफेल लियाओ छोड़ के जाएंगे AC मिलान को। लेकिन इरादे बदलते हुए देर नहीं लगती। आपको पता होगा एम्बाप्पे ने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था यहाँ पे 2022 के अंदर PSG के अंदर। वो हैप्पी थे, उन्होंने कहा था, लेकिन 2 साल के बाद आप देख लिया एम्बाप्पे जो है वो रियल मैड्रिड में जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये है कि राफेल लियाओ ने भी अभी तो कह दिया है कि मैं हैप्पी हूँ, लेकिन इरादे बदलते हुए देर नहीं लगती है। हॉलैंड ने यहाँ पे ये भी कहा है कि मेसी जो है वो यहाँ पे बेस्ट प्लेयर एवर है जिन्होंने यहाँ पे खेला है आज तक फुटबॉल के अंदर। उन्होंने यानी कि रोनाल्डो को जो है वो अपना गोट चूज नहीं किया, उन्होंने मेसी को चूज किया, क्योंकि उन्होंने बेस्ट प्लेयर एवर कह दिया है यहाँ पे मेसी को। कल यहाँ पे जूड बेलिंगम ने भी यही बात की थी, कल की वीडियो में मैंने आपको उनका भी स्टेटमेंट दिखाया था, और अब हॉलैंड ने भी यहाँ पे कह दिया है। तो मतलब जो यहाँ पे नए यंगस्टर्स हैं उनके जो आइडियल है वो यहाँ पे मेसी है, एम्बाप्पे को यहाँ पे जो है वो रोनाल्डो पसंद है। तो बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी न्यूज़ है, और ऐसे ही जो है जो भी मैचेस हुआ करेंगे फुटबॉल के अंदर और जो भी फुटबॉल में न्यूज़ आया करेंगे उसके ऊपर अब लॉन्ग वीडियोस लाया करेंगे। तो बस यार आज के लिए मेरे पास इतनी ही न्यूज़ है, और ऐसे ही जो यहाँ पे फुटबॉल में मैचेस हुआ करेंगे और जो यहाँ पे फुटबॉल में न्यूज़ आया करेगी, हर एक खबर मैं आपको जो है ना उसी दिन दिया करूँगा। तो फुटबॉल की न्यूज़ देखने के लिए जो है ना वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक लाजमी करें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।